वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। देखेंगे कि कैसे ऐसे मिक्सचर्स में हम सेपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको इससे पहले के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उन पर भी हमने वीडियो बना रखी है और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। तो कल की क्लास में ही मैंने बताया था कि सॉलिड विच डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन अ लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। मैंने बताया था ये 4 तरह से सेपरेट हो सकते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, सेकेंड मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, तीसरा मेथड है लोडिंग और लास्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कल की वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी फिल्ट्रेशन समझा चुकी हूँ कि क्या होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं होता, अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता, तो अगर हमें उसमें सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन यूज करना है मेथड, तो हम उस मिक्सचर को थोड़ी देर ऐसे ही रखे छोड़ देते हैं, उसे बिल्कुल भी हिलाते नहीं। उससे क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल है और जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं। जैसे अगर बीकर में मेरे पास एक मिक्सचर है या ग्लास में एक मिक्सचर है, मैं उसे ऐसे ही रख दूंगी और उसे बिल्कुल हिलाऊंगी नहीं, तो क्या होगा, थोड़ी देर में जो भारी पार्टिकल्स हैं या जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल था वो नीचे बैठ जाएगा कंटेनर में। तो यही जो नीचे सारी इम्प्योरिटीज जो इनसॉल्युबल सॉलिड है, जो हैवी कंपोनेंट्स है जो नीचे बैठ जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सेडिमेंट। और यही प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन का। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हैवी और इनसॉल्युबल सॉलिड को किसी भी कंटेनर में नीचे बैठा देते हैं, सेटल डाउन होने देते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। उसके बाद क्या करते हैं हम, द लाइटर पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ डिकेंटेशन विच फॉलोज सेडिमेंटेशन। तो इसके बाद अब जो लाइट पार्टिकल होता है, ज्यादातर जो लिक्विड है वही लाइट होता है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं डिकेंटेशन के मेथड से। और डिकेंटेशन हमेशा सेडिमेंटेशन के बाद होता है। तो क्या करते हैं हम, कैसे अलग कर सकते हैं, क्या कैसे करेंगे डिकेंटेशन, हम एक और दूसरा बीकर ले लेंगे खाली, और क्या करेंगे, ये जो अभी मिक्सचर है जिसे हमने सेटल डाउन होने दिया, जिसमें सेडिमेंट को हमने नीचे बैठा दिया है, तो उसमें से जो लिक्विड है वो हम पोर कर देंगे अपने नए वाले बीकर में। तो इससे क्या होगा, जो लिक्विड है वो तो ट्रांसफर हो जाता है और जो सेडिमेंट है वो पहले ही वाले बीकर में रह जाता है। तो इस तरह सॉलिड और लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूं कि सेडिमेंटेशन की क्या डेफिनेशन है, the process of settling down of heavier insoluble particle in a mixture of insoluble substances in liquid is called sedimentation। तो sedimentation वो प्रोसेस है जिसमें जो हैवी इंसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, तो वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे सेडिमेंट्स नीचे बैठ गए थे, तो वही जो पूरा प्रोसेस है उसी को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के दौरान हम मिक्सचर को बिल्कुल भी छेड़ते नहीं, उसे बिल्कुल भी टच नहीं करते, क्योंकि अगर हम उसे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर से जो सेडिमेंट नीचे बैठ गए थे वो फिर से ऊपर आ जाते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सेडिमेंटेशन में मिक्सचर को बिल्कुल टच नहीं करते और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है उसे नीचे सेटल डाउन होने तक का इंतजार करते हैं। उसके बाद जो हम करते हैं मेथड वो है डिकेंटेशन। तो अगर डेफिनेशन मैं आपको बताऊं डिकेंटेशन की, so the process of transferring liquid from one vessel to another after sedimentation without disturbing the sediments is called decantation। तो decantation वो प्रोसेस है जिसमें हम जो लिक्विड है वो एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफर करते हैं। और ये कब होता है, ये सेडिमेंटेशन के बाद हम करते हैं डिकेंटेशन। और जो हमारे पास मिक्सचर है जिसमें सेडिमेंट ऑलरेडी नीचे सेटल हो चुका है, उसे हम ज्यादा हिलाते नहीं हैं। हिलाने से क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, जो इम्प्योरिटीज थी, जो हैवी पार्टिकल थे जो अभी सेटल डाउन हो चुके हैं, वो फिर से मिक्सचर में वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
सो डिकेंटेशन क्या है? बस एक वेसल से दूसरे वेसल में लिक्विड को ट्रांसफर करना, इसी को बोला जाता है डिकेंटेशन मेथड। तो अब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है। इसी तरह कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था फिल्ट्रेशन क्या है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन इनमें से कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है। सो फिल्ट्रेशन इज बेटर देन डिकेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा बेटर टेक्निक है डिकेंटेशन से। अब क्यों है ये? बिकॉज इन डिकेंटेशन some sediments also passes with the liquid as it is poured, and some liquid remains in sediment left at the bottom of the beaker. If we separate the same mixture using filtration funnel, we would get clear liquid in the beaker and the sediment would left behind on the filter paper. तो ये कहा गया है यहाँ पे, ये बोला है कि फिल्ट्रेशन एक ज़्यादा अच्छी टेक्निक इसलिए है डिकेंटेशन से, क्योंकि जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक फिल्टर फनल लगा लिया, फिल्ट्रेशन फनल, और अब मैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर रही हूँ, तो जितना भी सेडिमेंट है वो सेडिमेंट कहाँ रहेगा? वो सेडिमेंट यहीं फिल्ट्रेशन फनल में ही रह जाएगा, और जो प्योर लिक्विड है, जो क्लियर लिक्विड है, वो नीचे बीकर में सेपरेट हो जाएगा। लेकिन डिकेंटेशन में ऐसा नहीं होता। डिकेंटेशन अगर हम करते हैं तो जब हम ट्रांसफर कर लेते हैं लिक्विड दूसरे बीकर में, तब उसमें भी थोड़ा बहुत सेडिमेंट आ ही जाता है। इसी तरह जो हमारा पहले वाला वेसल होता है जिसमें सेडिमेंट सेटल डाउन हुआ होता है, अगर आप उसे गौर से देखो, उसमें अभी भी थोड़ा लिक्विड बचा होता है। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन एक ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अच्छी टेक्निक है डिकेंटेशन से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।